अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये HTML सीरीज का ये पार्ट हुआ है। इसमें हम देखेंगे हम विजुअल स्टूडियो कोड को HTML एडिटर को कैसे डाउनलोड करते हैं, और इस पे हम जो है वो कुछ HTML का बेसिक सिंटैक्स जो कि हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, उसके हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए हम जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करते हैं। तो फ्रेंड, आपके पास जो भी ब्राउजर इंस्टॉल है वो आप ओपन कर लें। जैसे कि मेरे पास क्रोम है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो आपने इधर जाके सबसे पहले लिखना है कि VS कोड डाउनलोड। ये लिंक इसका मैं जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा इस वीडियो की। तो ये आ गया हमारे पास सबसे पहला ही। चलो लिंक मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। मैंने डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो है ये विजुअल स्टूडियो कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो हमें ले जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो भी सिस्टम है, हमारे पास विंडो है, हम विंडो पे काम कर रहे हैं तो हम विंडो का जो है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करेंगे। मैक, ये सभी का है, ये देखें मैक वगैरह का भी है। तो हमारे पास विंडो पे काम कर रहे हैं तो हम ये विंडोज़ का जो है वो इस पे मैं क्लिक करूंगा और हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आपके पास जो है वो इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, जैसे कि अभी एक मिनट, ये थोड़ा सा HTML की डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गई है। ये देखिए, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड फॉर विंडोज। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, ये देखें, मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। 69.74 MB का है ये। तो चले स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। चलें, जब तक ये डाउनलोड होता है मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, फिर हम इधर से ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये फ्रेंड, मेरे पास डाउनलोड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपके पास जिस फोल्डर में अब ये डाउनलोड हुआ है, आप यहाँ से वहाँ से जाके भी इसे ओपन कर सकते हैं, या इधर से भी आप ओपन कर सकते हैं। चलिए, मैं ओपन फोल्डर करता हूँ जहाँ पर मेरे पास ये डाउनलोड हुआ है। तो वहाँ पे जाके ये हमें ओपन करके दे देगा। तो वहाँ से हम जो है वो इसे अब नेक्स्ट हम जो इसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। तो चलिए, ये मुझे उसने एक विंडो नीचे ओपन कर दी है। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे इसका सेटअप पड़ा हुआ है। ठीक है जी। डाउनलोड के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर VS कोड आपके पास जहाँ पे है, डाउनलोड हुआ है, आपने जहाँ पे किया है वहाँ पे आप जो है वो इसे उस पर डबल क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो अब जो है वो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। हम इस पे ही जो है वो मैं आपको हम HTML वगैरह और हमारे जितने भी लेक्चर होंगे, जैसे कि वेब डेवलपमेंट के मुताबिक CSS बूटस्ट्रैप वगैरह सारा कुछ जो है वो इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं इसको बेसिक से लेके चलूंगा बिल्कुल। तो ये हमारे पास एक विंडो आ गई। सबसे पहले आपने इसको आई एक्सेप्ट करना है, ये पढ़ना है तो पढ़ लें, नहीं तो एक्सेप्ट करके इसे नेक्स्ट कर दें। उसके बाद जहाँ पे आपने डाउनलोड करना है वो आप इधर से इसे लोकेशन बताएं। जैसे कि चले, मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सी में वही है। चलिए, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये आ गया, इसको भी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो है मैं क्रिएट डेस्कटॉप आइकन कर देता हूँ कि मुझे डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए इसका। ठीक है जी। चलिए, बाकी जो है वो सारा कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ और इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। अब ये इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में ये हमारे सिस्टम पर जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए, अभी थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। तो ये फ्रेंड, हमारे पास जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्च विजुअल स्टूडियो। इसका मतलब कि इसको आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। अभी हम इधर से स्टार्ट नहीं करना चाहते, आप इधर से भी करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, इसको फिनिश कर दें। अब ये फिनिश करता हूँ। चलिए, मैं हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो ये फ्रेंड, मेरे डेस्कटॉप पे ये देखिए विजुअल स्टूडियो कोड आ चुका है। तो चलिए, अब इसे ओपन करते हैं। मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। हम थोड़ी सी इसके इंटरफेस और HTML का बेसिक सिंटैक्स जो है वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं इस पे। तो ये मैंने डबल क्लिक किया तो फ्रेंड, हमारे पास इसके इंटरफेस आपके सामने अभी जो है वो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारे पास फ्रेंड ओपन हो चुका है। इसको मैं इधर से बड़ा कर लेता हूँ। तो ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू विंडो है, इंट्रोडक्शन विंडो है। तो इसको चले मैं वेलकम को इधर से बंद कर देता हूँ। और हमारे पास जो ऊपर मेन्यू आ रहा है, मेन्यू स्लिप, यहाँ से मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट जो है मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है जी। न्यू फाइल पे क्लिक किया तो ये हमने जो उसने हमें न्यू फाइल बना के दे दी। ठीक है जी। इसका मैं इधर से फ़ॉन्ट साइज, चले वो बाद में भी सेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम HTML का, मैं इसका चले थोड़ा सा सिंटैक्स में जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो बड़ा कर लेता हूँ, ताकि आपको क्लियर जो है वो दिखे। तो फ्रेंड, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने के लिए आपने इधर से, ये देखें, आपको इधर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एक सेटिंग का, तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से जो है वो आप चले जाएं। ये देखें सेटिंग, यहाँ पे आपने सेटिंग पे जाना है। ये कंट्रोल प्लस ये जो कॉमा होता है ना, ये इसकी शॉर्टकट की है, वो आप वही प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वो कॉमा सा होता है जो वो प्रेस करना है कंट्रोल के साथ। तो ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। चले, ये सेटिंग ओपन होगी। इसके बाद इसकी ये सेटिंग है सारी। अभी के लिए हम सिर्फ फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं बड़ा करता हूँ। जैसे कि मैंने फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया है इसका जनाब 18 कर दिया है।
चलें जी 18 काफ़ी है, बहुत है, ठीक है जी। इसको जो है वो, तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। जैसे ये देखिए चेंजेस टू सेटिंग का सेव्ड ऑटोमेटिकली, आपने चेंज ही करना है, ये ऑटोमेटिक उसको सेव करता जाएगा। चलिए ये हमारा हो चुका है, इसको मैं बंद कर देता हूँ इधर से। अब देखते हैं हमारा कोई फ़ॉन्ट साइज को फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। तो ये फ्रेंड मुझे हमें जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा था 18 पे 16 पे, तो मैंने जो है इसका फ़ॉन्ट साइज अब 30 कर दिया। ये देखें आपके सामने, ये देखें 30 कर दिया, तो अब ठीक है कुछ। तो चलें ये फ़ॉन्ट साइज हो गया। अब हम HTML का सिंटैक्स जो है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, हमने लिखना होता है HTML। ये मैंने आपको बताया था कि ये टैग्स में होता है, तो सबसे पहले आपने ये डालना है, उसके अंदर लिखना है आपने HTML, ठीक है जी। ये एक टैग हो गया। अब इसको क्लोज भी करना है, तो मैं इसको फिर एंगल ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं जो है वो क्लोज कर देता हूँ HTML। ये क्लोज हो गया। अब जो है मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हमारा दूसरा टैग जो होता है वो मैंने आपको बताया था हेड टैग, जिसे हेडर टैग बोलते हैं। चले वो लिख लेते हैं, हेड टैग लिखा मैंने इसको, और इसको भी जो है वो मैं नीचे इधर क्लोज कर देता हूँ ऐसे। तो ये हेड टैग हो गया। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इसमें हम जो है वो क्या करते हैं, हम बैकएंड पे हमारे जो काम कर रहा होता है हम उन फाइल्स को लिंक करते हैं बेसिकली, और इसके अंदर एक टाइटल टैग मैंने आपको कहा था वो इसके अंदर हम सेट करते हैं, जो पेज के आपको हमें जो है वो टॉप पे नजर आता है। चलिए मैं टाइटल टैग जो है वो सेट कर देता हूँ। मैं इधर टाइटल लिखता हूँ, तो इसको मैं बंद करता हूँ और टाइटल टैग को क्लोज भी कर देता हूँ इधर से। तो मैंने टाइटल लिखा, ये क्लोज हो गया। अब इसके अंदर हम जो भी देंगे इन दोनों टैग के अंदर वो हमें जो है वो पेज के टॉप पे नजर आएगा। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ माई फर्स्ट पेज, ठीक है जी। चलिए ये हेड काम तो मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा बॉडी टैग होता है, जैसे कि चलिए अब इतना ही मैं जो आपको रन करके दिखाता हूँ। तो अब हमने इसे सेव करना है। सेव करने के लिए आप ऊपर फाइल में जाके या इसको सेव कर इधर सेव कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट की कंट्रोल S भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको इधर से मिनिमाइज करता हूँ। इधर मैं एक फोल्डर आपके सामने डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ, जहाँ पे जो है वो इसको मैं सेव करूंगा। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे कि लर्न HTML। ये मैंने इसको एक नाम दे दिया। चलिए अब मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको मैं कंट्रोल S शॉर्टकट की से या इधर से भी मैं सेव कर सकता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव किया तो ये हमसे पूछेगा कि आपने इसे कहाँ पे सेव करना है। तो हमने डेस्कटॉप पे करना है, तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे हमने लर्न HTML का फोल्डर बनाया है और यहाँ पे इसको ओपन करूंगा मैं। इसके अंदर अब इसको नेम क्या देना है हमने, जैसे कि मैं इसको नेम देता हूँ। मैंने कहा था नेम अब जो मर्जी दे लें, डॉट उसके बाद इसकी एक्सटेंशन जो है वो HTML होनी चाहिए। तो चलिए मैं लिखता हूँ HTML। तो ये इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखें मैंने इसको HTML में सेव हो चुका है हमारे पास। अब देखें जैसे ये HTML में सेव हो, इसकी कुछ फॉर्मेटिंग हो गई, ऑटो कलर चेंज हो गई। ये देखें ना इंटरफेस में कितनी अच्छी सी हो चुकी है। तो ये बेसिकली होता है एडिटर का फायदा। अभी हम आने वाली वीडियोस में मैं आपको जब हम और इस पे काम करेंगे तो आप इसको मैं आपको इसके और फीचर्स जो है वो मैं बताऊंगा। चलिए अब इसको रन करते हैं। तो अभी के लिए फ्रेंड हमारे पास ये हमने इस फोल्डर में सेव किया था लर्न HTML में। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास वो देखें फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब ये देखें ये गूगल क्रोम में ऑटोमेटिक इसकी एक्सटेंशन हो चुकी है। अगर आप इसको राइट क्लिक करें और इसको ओपन विद करके किसी और ब्राउजर में ओपन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि जिसमें भी आपके पास जो भी इंस्टॉल हो गए सारे इधर शो हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास ये कुछ इंस्टॉल है, तो मैं गूगल क्रोम में इसे ओपन करता हूँ। तो ये मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया, तो ये जो हमारे पास है वो गूगल क्रोम में लोड हो जाएगी। तो ये देखिए लोड हो चुकी है। तो अभी के लिए देखिए हमने बॉडी में कुछ भी सेट नहीं किया था, हमने बॉडी टैग अभी सेट नहीं किया। हमने टाइटल टैग सेट किया, तो वो देखें हमारे पास इधर लिखा आ रहा है माई फर्स्ट पेज। चलिए अब हम इसका बॉडी टैग अब एक बार हमारे पास ओपन हो चुकी है, तो अब हमें इसे दोबारा बार ओपन करने की जरूरत नहीं है। हम इसे सिर्फ इधर से रिफ्रेश ही करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब हम बॉडी टैग भी लिख लेते हैं। तो चलिए बॉडी टैग लिखते हैं बॉडी। अब ये देखें हम अब हमें सजेशन दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि अब हमने फाइल को सेव कर लिया है। तो चलिए बॉडी टैग आ गया। तो इसको ये देखें मैंने उसको बंद किया, इसने ऑटोमेटिक क्लोज कर दिया। मुझे लिखना नहीं पड़ा जब मैंने मेरे पास फाइल सेव हो। तो जब नहीं होती तब इंटेलिजेंस शो नहीं करता। अब सेव है हमारे पास, तो देखा मैं इंटेलिजेंस शो कर रहा है। चलिए ये बॉडी टैग हो गया। अब मैंने कहा था आपसे कि बॉडी टैग में हम बेसिकली सारा कोड देते हैं जो हमने इधर शो करवाना है। जैसे कि ये मेरे पास ब्राउजर की विंडो है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसे शो करवाना है। ये बॉडी में सारा कुछ हम जो है HTML का कोड इधर शो करवाते होते हैं। तो जबकि हेडर का हमें नजर नहीं आता, हेडर में सिर्फ एक टाइटल का टैग होता है और बाकी बैकएंड पे वर्किंग के लिए वो हम फ्यूचर में देखेंगे वीडियोस। चलें अब मैं इधर बॉडी में एक हेडिंग दे देता हूँ, जैसे कि H1 मैंने दे दिया। टैग मैंने लिखा H1। इसको मैंने बंद किया, तो ये देखिए ऑटोमेटिक इसने क्लोज कर दिया। ये विजुअल स्टूडियो
कोड का एडिटर मतलब जो है इसकी फंक्शनैलिटी है। तो इधर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ आवर फर्स्ट वेब पेज, ये मैंने लिख लिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, तो ये मेरे पास सेव हो चुका है। शॉर्टकट की से किया, आप देखें मेरे पास सेव हो चुका है। और ब्राउजर में हमारे पास जबकि फाइल पहले से ही ये फाइल ओपन है, तो अब मैं इसको इधर से सिर्फ रिफ्रेश ही करूंगा। तो ये देखें हमारा इधर विंडो में लिखा आ रहा है आवर फर्स्ट वेब पेज। तो ये था बेसिकली कि हमने विजुअल स्टूडियो को कैसे जो है वो इंस्टॉल करना है। और अब हमारा सेटअप हो चुका है। अब हम जो है वो ये उसका थोड़ा सा सिंटैक्स प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया है, बेसिक HTML का। अब आने वाली वीडियोस में हम जो है वो इसी पे नेक्स्ट जो है वो काम करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।